हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एनॉट क्लासेस में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक को यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम बात करें, आपको बता दें कि हम 2018 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये दोनों शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस करवा चुके हैं, और वो भी जो है हम यहाँ पर एकदम चैप्टर वाइज शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री को लिए हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किए हैं क्योंकि बिहार बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर चैप्टर शुरू किया है ट्रिगोनोमेट्री। तो हम 2018 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करवा चुके हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसके बाद बात करें हम 2019 के भी जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा चुके हैं, है ना। अब इसके बाद आज जो है यहाँ पर हम करवाने वाले हैं वो 2019 के ही सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, जिसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक को जो है बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है कई बार जो है क्वेश्चन बैंक का ही रिपीटेड जो सवाल होता है, यानी कि जो बिहार बोर्ड ने पूछा है वही क्वेश्चन जो है हो सकता है कि 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो भी विद्यार्थी उसमें शामिल होने वाला है, तो वही सवाल जो है पूछ दिया जाए। इसलिए जो है क्वेश्चंस बैंक को जो है बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बिना समय गंवाए जो है हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और ये जो है ऑब्जेक्टिव का सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। आप देख सकते हैं 2019 के सेकंड शिफ्ट का सवाल है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उससे आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का सवाल अभी करवा रहे हैं, जब सब्जेक्टिव आएगा हम खुद बता देंगे। आइए देखते हैं कि इसको जो है हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन से ऐसे पढ़ने से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर कॉस थीटा का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो आइए बताते हैं। जैसे कि हम लोग सूत्र पढ़े हैं, सूत्र क्या होता है बुक में भी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला सबको ही जानता होगा। सूत्र से लिख देते हैं यहाँ पर। सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू होता है 1। ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र है। कई बार तो जो है ये फॉर्मूला ही जो है पूछ दिया जाता है, इसलिए जो है आपको याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ से हमें किसका मान पूछा है, कॉस थीटा का, तो हम जो है कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे और ये 1 का 1 हो जाएगा, और ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाएं तरफ है, जब इसको हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है कॉस थीटा का मान हमें निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है और स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है इधर, यानी कि दाहिने तरफ ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रूट में हो जाएगा। तो यही हमसे कॉस थीटा का मान पूछा था, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपसे जो है यहाँ पे कॉस थीटा का मान पूछा था, हो सकता है अब की बार आने वाले एग्जाम में 2025 में जो है साइन थीटा का मान पूछ दे। तो देखिए साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो जब साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे और बराबर में लिख देंगे 1 माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को देख करके जो है हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जिसका मान निकालना होगा उसको इधर ही रहने देंगे, और यहाँ से 1 का 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, यानी दाहिने तरफ, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सेम इसी प्रकार जैसे ऊपर हल किए हैं, स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर √ क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया, चाहे तो कॉस थीटा पूछ दे चाहे तो साइन थीटा पूछ दे, आपको जवाब ऐसे लगा देना है। अब जो है एक और, जब फॉर्मूला से ही पूछा है तो कुछ और भी जो है क्वेश्चंस हम यहाँ पर करवा देते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण सूत्र 3 गो होता है, उन तीनों को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए हम बोर्ड पे यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सेक
स्क्वायर थीटा और माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब सपोज कीजिए कि आपसे जो है शेक थीटा का भी मान पूछ सकता है, तो सेम इसी प्रकार से यही प्रोसेस है, ऐसे ही जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, अब जो है सेक थीटा का हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर ही रहने देंगे और बराबर में लिख देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर जो है माइनस में tan स्क्वायर थीटा, राइट साइड चल गया तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सेक थीटा का मान अंडर रूट हो गया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। और जब मान के चलिए कि आपसे tan थीटा पूछ दिया जाए, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को आपकी रहने देंगे, यानी कि देखिए इधर जो है क्या है, ये माइनस में है ना, देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसी से जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए कैसे, इस सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिए बराबर के बाएं तरफ, और जो है ये जो बराबर के दाहिने तरफ जो प्लस 1 है इसको इधर ले आए तो बन गया माइनस में 1, और ये जो माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाएं तरफ है राइट साइड ले गए तो प्लस में हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब जो है जब ये स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया tan थीटा के। और इसी को जो है आप ऐसे लिख लीजिए सजा के, tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हो सकता है कि आपसे ऐसे भी जो है सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाने के लिए। एक और सूत्र क्या है महत्वपूर्ण जो है वो इधर करवा देते हैं, एक एक क्वेश्चन में जो है हर तरह के सवाल यहाँ पर हम कंप्लीट करवा देंगे। अब देख रहे हैं कि एक वो क्वेश्चन इस पे आया है, तो जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को जो है हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए एक और महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब हमको कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे और 1, और ये जो है दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा का जो है मान कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से मान के चलिए कि कॉसेक ना पूछ करके अगर आपसे कॉट पूछ देगा तब कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए फिर से हम इसको जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं ये लाइन लिखने के बाद। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये जो प्लस 1 इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में 1 और बराबर हो जाएगा, ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये रूट लग जाएगा कैसे अभी बताते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा कॉट थीटा। तो हमको मान निकालना होगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा इसी को सजा करके हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम देखें कि सब का सब जितना था सब निकाल दिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, छो का छो जो है यहाँ पर क्या किए निकाल दिए। एक क्वेश्चन पूछा था 1 से 6 वो बना दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि एक मीनार है और उस मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 2019 का सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आइए देखिए कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चित्र बनाएंगे, चित्र को समझेंगे, क्योंकि चित्र बना लिए आधा काम समझिए हो गया, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए तो मान लेंगे हम यहाँ पर कि AB एक क्या है, मीनार है। यहाँ से AB एक मीनार है और यहाँ पर एक कोई बिंदु जो है हम C ले रहे हैं और इससे जो है BC को क्या किए, मिला दिए।
अब जो ओनियन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई, इसको हम h मान लेते हैं, और जो है मीनार से बिंदु का दूरी कितना मीटर दिया है? 100 मीटर दिया है। देखिए क्वेश्चन में हो गया ये चित्र कंप्लीट। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, दूरी 100 मीटर है, ओनियन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें इस त्रिभुज में क्या क्या मालूम है? लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो जब लंब आधार मालूम होगा तो हम क्या लेंगे? tan लेंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे। देखिए सब लिख देते हैं यहाँ पर, साइन कॉस टैन कॉट जितना होता है यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा में कर्ण, ठीक है। इसी का उल्टा होता है क्या? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण और बटा में हो जाएगा लंब। इसके बाद ये हो गया साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अब जो है टैन में चलते हैं, तो टैन थीटा बराबर होता है क्या? लंब और बटा में होता है आधार। अब जब हमको कॉट लिखना होगा, इसी का उल्टा होता है, तो आधार और बटा में हो जाएगा लंब। अब जो है यहाँ पर सेक थीटा ये लिखना होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, यहाँ पर कर्ण और बटा में होता है आधार। इसके बाद कॉस, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर आधार और बटा में हो जाएगा कर्ण। तो ये सारा जो है सूत्र लिखवा दिए हैं। तो अब चित्र में देखिए, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब आधार किस में लिखवाए हैं? तो टैन में लिखवाए हैं, तो टैन थीटा को लेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी को जो है ये लंब बटा में कर्ण याद करने में परेशानी होती है, तो उनके लिए जो है हम लास्ट में अभी इसी क्वेश्चंस में जो है ट्रिक भी बताएंगे। पहले इसको हम हल कर लें। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, इसको जो है लेकर के चलेंगे। देखिए कैसे यहाँ पर, तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। आप भी जो है मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिनको आ रहा है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो जो है क्या बोले कि त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पर tan, क्योंकि लंब आधार मालूम है, तो tan और tan में थीटा का मान कितना लेंगे? 60 डिग्री, और बराबर क्या होता है? लंब यानी AB और आधार यानी कि हो जाएगा BC। तो लंब को हम h मान लिए हैं ऊंचाई मीनार का, और BC जो आधार है वो है 100 मीटर। अब tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3 और बराबर h और बटा में हो जाएगा 100। तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक छिपा है। एकदम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए तिरछा जो है अब यहाँ से गुना करेंगे, h में 1 से गुना करेंगे h हो जाएगा, अब 100 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100√3, और ऊंचाई पूछा है मीटर में, हम क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे 100√3, ऑप्शन ए। तो ये हो गया राइट आंसर। अब जो है हम क्या बोले थे कि जिनको याद करने में दिक्कतें आती है उनके लिए देखिए क्या करना है। ट्रिक है, और ट्रिक जो है बहुत ही मज़ेदार है। ट्रिक देखिए क्या है, LAL लाल और बटा में KKA। अब ये लाल बटा KKA जो लिखे हैं, ये जो है यहाँ पर S से आप समझिएगा साइन, C से कॉस और T से टैन, यानी साइन में क्या हो गया? लंब बटा में कर्ण, L से लंब, K से कर्ण। कॉस में क्या हो जाएगा? A से आधार और K से कर्ण, और टैन में क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। अब जो है क्या करना है, इसी को पलट देना है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर, तो इसको पलट देंगे, लंब बटा कर्ण की जगह पे कर्ण बटा में लंब लिख देंगे। इसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ से इसको पलट देंगे, आधार बाई कर्ण का लिखेंगे कर्ण बाई आधार। और टैन थीटा यानी टैन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर लिखेंगे आधार और बटा में L से लंब।
तो जिनको डायरेक्ट नहीं याद रहता वो ट्रिक से याद कीजिए, ठीक है। लेकिन कैसे भी करके आपको याद रखना है, पहले जो है इसको समझिए, फिर जो है अगर नहीं समझ में आता है तो ट्रिक लगा करके याद कीजिए। ऐसे कैसे भी करके जो है आपको फॉर्मूला को जो है याद करना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हर जगह जो है फॉर्मूला लगता है। तो बिना फॉर्मूला के जो है आप, जैसे आगे सिद्ध करने वाला भी सवाल आएगा, बिना फॉर्मूला के आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो है फॉर्मूला को जो है यहाँ पर याद रख पाना, याद कर पाना बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं फॉर्मूला याद करने में, वो ट्रिक से याद कर लें, और जिनको डायरेक्ट याद हो जाता है उनके लिए अच्छी बात है, डायरेक्ट याद कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कॉसेक 45 डिग्री का मान है। यहाँ पर हम लाइन से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 के जो है यहाँ पर लाइन से क्वेश्चंस को जो है लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो है बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये सारे जो है 2019 के ही सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर कॉसेक 45 डिग्री का मान है, यानी कि हमसे पूछा क्या है, कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो आइए इसको जो है हम कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। देखिए हम एकदम फॉर्मेट टेबल बना रहे हैं और उसी से जो है आपको याद हो जाएगा। जैसे बात करें हम कि साइन 0 डिग्री, साइन में 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री और एक होता है साइन 90 डिग्री, साइन में 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, साइन में 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम जानते हैं क्या कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जब हमको साइन पता चल गया, ठीक है, साइन का मान पता चल गया, तो उसको हम पलट करके लिख देंगे उल्टा करके, तो वही क्या हो जाएगा, कॉसेक का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक में लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री, इसके बाद कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, और यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 0 होता है, सॉरी यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉसेक में 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 0 साइन पहले बता रहे हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 के नीचे क्या छिपा है 1। इसी को जब हम पलट के लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0, और जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए कि कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसी को जो है हम पलट करके यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि देखिए 0 के नीचे यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अब इसी को जब हम पलटेंगे तो ये 1/0 किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट। कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 और बटा में 1। तो बटा में 1 नहीं दर्शाते हैं, बस यहाँ पे आंसर क्या करना है, आपको 2 करना है। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री 1/√2 का √2 बटा में 1, तो खाली जो है √2 छोड़ देंगे, और कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 बटा में √3, और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 का उल्टा भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो यहाँ से इस टेबल की मदद से जो है हम जो है चाहे किसी का भी मान पूछे साइन कॉसेक में, उसका हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। तो जो है क्या पूछा है, कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान होगा। यानी कि 15 cot a बराबर 8 दिया है और हमको जो है साइन a का मान पूछा है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा cot a बराबर 8/15। और हम पढ़े हैं tan में क्या कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो उसी को जो है यहाँ पर cot थीटा है यानी cot a है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा, पलट जाएगा। tan का उल्टा होता है
कॉट। तो यहाँ पर जो है पलट गया। अब हमको इस क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पर आधार 8 मिल गया और लंब 15 है, तो क्या निकाल लेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर सभी लोग जानते होंगे, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब जो है 15 है, 15 का स्क्वायर, और आधार जो है 8 है, 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे दोनों को 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो यहाँ से कर्ण निकल गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक का वर्गमूल, घनमूल एकदम याद हो जाना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको एग्जाम में समय बचेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। देखिए, तो अब जो है हमको क्या पूछा है? साइन ए यानी कि साइन थीटा का मान, जहां थीटा की जगह पे ए है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहां से लंब कितना है? तो लंब है, देख लीजिए 15, तो 15 और कर्ण अभी ज्ञात किए 17, यही हो गया साइन ए का मान 15/17। तो इस ऑप्शन से हम मिला लेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15/17। अब हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 है cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान होगा। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर, और ये कितना होता है? 1/2। अब cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है वो देखेंगे। तो पहले cos में 1/2 जो है किसका मान होता है? तो देखिए साइन आप पढ़े होंगे, साइन 30 डिग्री का मान अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पर लिखे भी हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/ क्या होता है? 2। और जो मान साइन 30 डिग्री का होता है वही मान cos में 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 60। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? cos में 60 डिग्री का मान। तो अब जो है ये cos और cos क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि a बराबर कितना आ गया है? a यानी कि आपको एक तरीके से थीटा का मान पता चल गया, कितना? 60 डिग्री। अब ज्ञात क्या करना है? 1 - 2 cos स्क्वायर a। तो देखिए 2 cos स्क्वायर a, इसको तो बिना जो है थीटा ज्ञात किए भी डायरेक्ट हम बना सकते थे। अच्छा चलिए, हम कोण निकाल ही दिए हैं तो इससे भी जो है सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है, तो 1 - 2 और cos स्क्वायर a, यानी कि हो जाएगा cos स्क्वायर a की जगह पे हम रख देंगे 60 डिग्री। तो 1 - 2, अब cos 60 का मान कितना होता है? तो जो मान sin 30 का यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 - 2 और गुना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर जो है अगर 2 नंबर का सवाल होता तो इसको जो है इस प्रकार से थीटा निकाल करके बनाते, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1/2। दूसरा तरीका क्या बता देते हैं कि जब हमको cos में a/2 का मान, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम जो है दूसरा तरीका बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए दूसरा क्या है तरीका कि जब हमको जो है क्वेश्चन में cos a बराबर जो है दे ही दिया है कि 1/2 है, cos a बराबर जो है 1/2 है, तो हमको ज्ञात क्या करना है? 1 - 2 और cos स्क्वायर a। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 2 और cos a का मान, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 - 2 गुना 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 1 नंबर का सवाल है, इस प्रकार से जो है आपको कर लेना है, बना लेना है। अब चलते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। cot में 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर है, तो ये भी जो है क्या है? फॉर्मूला है। और लाइन से जो है जब ये आया है, इसकी बात हुई है, तो इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उस सबको जो है हम यहाँ पर जो है रिवाइज करवा देते हैं, लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए क्या होता है, साइन में 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, और कॉस यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा tan थीटा के।
इसी प्रकार से अब हम इधर लिख देते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा के। तो यही जो है 6 जो है महत्वपूर्ण जो है सूत्र है जिसको जो है आपको जो है ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो ढूंढ लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके, तो tan थीटा के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है tan थीटा के। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो जितना भी आज का जो सेशन है हम जो स्टार्ट किए हैं इसमें सिर्फ हम ट्रिगोनोमेट्री के सवाल कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो हाइट एंड डिस्टेंस से है, तो उसी के क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पर करवा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से ही पूछा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं, और ये सारा देख सकते हैं अभी तक जो है ये छठा सवाल हो गया ट्रिगोनोमेट्री का 2019 के सेकेंड शिफ्ट को जो लिए हैं। तो ये छठा सवाल हो गया। अब जो है अभी और ऑब्जेक्टिव के ही कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको भी करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहिए, आपको जो है बहुत कुछ जो है यहाँ पर सीखने को मिलेगा, रिवीजन होगा प्लस आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। और जो है आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही रहने देंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके बाद इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए उसको जो है हम यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, अब बाकी के क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। ये दोनों आपस में गुना में है। पहले इसको लिख लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू में है यहाँ पे गुना में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है किसके बराबर, तो सेक थीटा के। अभी फॉर्मूला इसका सारा लिखे हैं। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के। अब जो है सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, और इंटू हो गया यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हम कितनी बार बता रहे हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मान 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो tan 65 डिग्री, tan में है यहाँ पे कितना 65 डिग्री, और cot 25 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। cot हम एक को जस का तस लिख देंगे और दूसरे को इस प्रकार से लिखेंगे, cot 90 माइनस 65 डिग्री। अब cot जो है 90 में से 65 घटाएंगे तो वापस से जो है यहाँ पर cot 25 डिग्री ही हो जाएगा, बस खाली लिखने का तरीका बदल गया है। अब इसी को देखिए कैसे लिखेंगे, tan 65 डिग्री और बटा में ये कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कितना, tan थीटा। थीटा के जगह पे कितना है 65 डिग्री। अब ये दोनों जो है कैंसिल होकर के इसका भी मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ये जो है फॉर्मूला से ही पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पर जो है उल्टा दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, उल्टा पूछ दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो करते क्या है कि इस एक को जो है, ये जो दाहिने तरफ 1 है इसको बाईं तरफ ले आते हैं तो माइनस में 1 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। और ये जो बाईं तरफ वाले को सबको जो है दाहिने तरफ भेज देते हैं, तो ये जो माइनस में tan स्क्वायर थीटा है ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये जो प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है वो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मान कितना आ गया, यानी कि हो गया, इसी को हम ऐसे सजा करके लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो गया 1 के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया माइनस में 1, ठीक है, -1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब जो है ये लास्ट सवाल आज का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है, यानी कि इसका मान हमसे पूछा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट उल्टा होता है tan का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बाई tan स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए।
अब जो है ऊपर वाले का क्या करना है, बटा पर का जोड़ बनाना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a और प्लस 1 और नीचे हो गया यहाँ पे tan स्क्वायर a और फिर से नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक जो है यहाँ पे छिपा हुआ है। अब देखिए इसको जो है हम कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ से ये tan स्क्वायर a प्लस 1 और नीचे में है tan स्क्वायर a और ये देखिए ये क्या है, एक तरीके से भाग का साइन है। जब भाग जो है बदलता है गुना में तो क्या होता है, पलट जाता है। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 का लिखेंगे 1 बाई यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये दोनों जो है देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1, इसमें भी है tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल, कट गया, बच कितना गया, तो 1 बटा में tan स्क्वायर ए और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो इसी को जब हम ऊपर में ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर ए। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये बराबर होता है किसके, तो cot स्क्वायर के। तो यहाँ से ऑप्शन से ढूंढ लेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो गया cot स्क्वायर ए। तो आज था ये क्लास, आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।